हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, अभी जिस जगह पे आया हुआ हूँ मैं बहुत ही ऊंचाई वाले जगह पे हूँ। पहाड़ पे आया हुआ हूँ और वो जो देख रहे हैं हरा भरा आपको दिख रहा है वो गांछे वगैरह, ये नीचे खाई है। और इस साइड भी जो रास्ता जा रहा है ये गांव में, ये उधर आदिवासियों का गांव है। आदिवासी लोग रहते हुए हैं, लेकिन वैसे आदिवासी नहीं है। अपने को कोई उनसे खतरा नहीं है, मिलनसार है। और बहुत ही यहाँ आके सुकून मिल रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ महसूस हो रहा है कि शहरों में, गांव में जो शोर शराबा है अपने दैनिक जीवन में, चाहे यातायात के जो भी साधन हैं, बस है, ट्रेन है, मोटरसाइकिलें हैं, कल कारखाने हैं, इनके शोरगुल से जो है वातावरण, या हम जहाँ रहते हैं, स्थायी निवास करते हैं, वहाँ शांति नाम की चीज़ जो है ही नहीं। इसलिए जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं या शांति प्रिय लोग हैं जो हील होना चाहते हैं, वो शायद इसीलिए जो है टूर पे जाते हैं इन पहाड़ियों में। अब यहाँ आपको जो है या मुझे कोई व्हीकल की आवाज़, कोई शोरगुल नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण है। और आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा तो सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की। अभी शाम का समय होने वाला है। अभी मैं जाऊंगा उधर उन पहाड़ों में। बहुत ही शांति महसूस हो रहा है यहाँ। अब ये समझिए कि हम बहुत ही ऊंचाई पे आए हुए हैं, लेकिन इतने ऊंचाई पे आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम समतल जगह पे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा अनुभव हो रहा है, हवा भी फ्रेश और साफ़ सुथरी जगह है। यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है, जैसे जानवरों से। पता नहीं, ये महाराष्ट्र की धरती है और मेरा जन्मभूमि भी है। जीवन में जो भी घटनाएं होती है वो पहले से तय होता है, उसको एक न एक दिन होना ही होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी। जब हुआ
तो इतना दर्द हो रहा था, जैसे अपने परिवार में किसी की मौत हो जाए। उस टाइप का दर्द मैंने महसूस किया। कल तक जो मेरे अपने थे, अचानक अपने से दूर कर दिया। ऐसा नहीं, मैं ये कहानी सुना के जो है, ऐसा नहीं कि मैं ट्रॉमा में हूँ या अभी तक उन दर्द को भूला नहीं। सिर्फ जो है आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना दर्द होता है, और उस दर्द से जो इंसान बच जाता है, शायद एक अवेकन होने के लिए उस तरीके के चोट से आदमी जब गुजरता है, तभी कुछ बड़ा बदलाव होता है जीवन में। जो भी हमारे संत महात्मा हुए, उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई है। उसके बाद ही उनको जो है अवेकन हुए। अवेकन का मतलब जागृति हुई कि अब तक जो है जो जीवन वो जी रहे थे, वो कैसा जीवन था। आगे जो होगा जो भी होगा सॉलिड होगा, बेहतर होगा, क्योंकि आप अब भ्रम में नहीं हैं, इल्यूज़न में नहीं हैं। क्योंकि वो सारे भ्रम आपके जो है टूट गए हैं या तोड़ दिए गए। जो भी आपके आसपास जो लोग थे वो सही नहीं थे, या अगर अचानक हुआ है, आपके लिए अचानक था, पर वो इंसान पहले से ही जो है रेडी बैठा था। वो जानता था कि उसे एक ना एक दिन जो है इस रिश्ते से जाना है। तो उस तरीके से जो है वो पहले से प्रिपेयर्ड था, तैयार था। बस वो मौके की तलाश में होता है। जब उस तरीके का मौका मिला उसको, वो आपके ज़िंदगी से निकल जाता है। आप कुछ समझ नहीं पाते हैं। आप बार-बार जाते हैं पूछने कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बंदा आपको कुछ नहीं बताता है, नज़रें फेर लेता है। ज़ुबान मानो उसके बंद हो चुके हैं आपके लिए, क्योंकि कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि आप ईमानदार थे, आपने उस रिश्ते के लिए 100% जो दिया है, आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब बंदा शिकायत करे तो करे कैसे, वो तो खुद शर्मिंदा है। लेकिन वो जानता है कि वो गलत किया है, और गलत कर ही रहा था, आप ही नहीं समझ पा रहे थे। उसने जो सोचा, उसने किया, वो आपका था नहीं, कभी नहीं था। आप ही उसको अपना मान बैठे थे। इसीलिए शायद दर्द हो रहा था। दर्द होगा भी कैसे नहीं।
बगीचे को, उस फुलवाड़ी को अपने खून पसीने से सींचा था, बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया था। जीवन के 17-18 साल उस बगीचे को सजाने में लगा दिया, फूल भी खिले। मालिकाना हक आपका था, लेकिन अंदर ही अंदर उस बगीचे का मालिकाना हक किसी और को दे दिया गया था। और जिस दिन आपको ये पता चला कि जिस बगीचे का आप मालिकाना हक अपने आप को समझ रहे हैं, वास्तव में वो बगीचा तो कोई और का है, वो किसी और के नाम कर दिया गया है। आपकी हालत ऐसी हो गई, अब उस समय आपको यही महसूस हो रहा था कि सब कुछ लुट गया। सब कुछ लुट गया। थोड़ा सा मैं और अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बारिश के बाद जो है इन पहाड़ों पे बहुत सारा हरियाली आ गया है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ऊंचाई पे जा रहा हूँ और यहाँ पेड़ पौधे ही है। यहाँ का फोटो बहुत मस्त है, इन्हें खड़ा होकर फोटो बहुत मस्त है। और टूटा तो मैं भी बहुत। देखिए ये जो पीछे ऊंचाई पे वो जो दिख रहा है वो पूरा पहाड़ है। उस पहाड़ पे वनस्पतियां हैं, जंगली पेड़ पौधे हैं। बारिश के बाद जो है हरियाली आ गई है। अभी सनसेट का टाइम है, इसलिए क्लियरिटी नहीं आ रही है। और ये जो नीचे ग्राउंड पे देख रहे हैं हरा भरा, ये छोटी छोटी घास है, ये पूरा पहाड़ ही है। और हम समतल जगह से काफ़ी ऊंचाई पे हैं, और इधर बहुत सारा सागौन का पेड़ भी है, ये सब देख रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ ही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। मुझे खुद नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन एक है, ईश्वर का भरोसा है। वो स्थिति मुझे याद आता है कि उस विषम दर्द से मैं गुजरा, जहाँ रूह अब इस शरीर से इजाज़त मांग रहा था। इस शरीर में जो है रहने से का कोई अर्थ नहीं।
और ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था, अब अपने पास बुला ले, जी के करूँगा क्या। उसी समय क्या होता है कि अंदर से एक आवाज़ आता है कि ऐसा नहीं करना, अब यहाँ से तुम्हारे लिए रास्ते बदल गए हैं। अब तक जो लोग तुम्हारे साथ थे, अगर इनको चुनते हो तो दुख तकलीफ़ें ही मिलेगी। अगर ईश्वर का हाथ पकड़ते हो तो तुम्हें ईश्वर का प्रेम और जो भी चाहिए जीवन में वो सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे लिए अब दो ही रास्ते हैं। अगर इनके पीछे भागोगे तो ये तुम्हें एक न एक दिन मरणासन में तो डाल ही दिए हैं। और जिस तरीके से तुम्हें दुख तकलीफ़ देते थे, ये वही देंगे, इनके पास वही है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, मरने से कोई फ़ायदा नहीं। मरोगे तो तुम्हारे मौत का भी तमाशा बना दिया जाएगा कि आप ऐसे थे वैसे थे, इसलिए जो है आपने ऐसा काम किया। ये ऐसे लोग हैं कि खुद की कमियों को सामने वाले को के माथे मढ़ के सारा दोष आपके माथे मढ़ दिया जाता है, क्योंकि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। इनके पीछे इनके सारे वो लोग हैं जो इन्हीं के तरह हैं, पहले से इनसे मिले हुए हैं। और इनका एक पहले से ही परिवार होता है, जहाँ ये पहले से ही उस परिवार में इन्वॉल्व, या इनको ऑफ़र मिली होगी, या आपसे जेलसी था, चाहे कारण कुछ भी है। ये तो तय था कि आपके साथ रहते हुए भी ये आपके साथ नहीं होते हैं। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा। जय सिया राम।